बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम जायज़ा लेंगे कि जो मुल्क की मईशत का इस वक्त सूरत हाल है, क्या FBR वाकई सही काम कर रहा है। अभी हालिया वज़ीर-ए-आज़म साहब के स्ट्रिक्ट एक्शन के मुताबिक 25 हाई ग्रेड के 21 एंड 22 ग्रेड के कस्टम और FBR अफसरों को अपने ओहदों से हटाया गया। क्या ये सही इक़दाम था और क्यों शार्टेज हुई? हम किस तरह ये क्यों नाकामी हो रही है कि हम अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जितने भी हमने सिस्टम बनाया वो सारे के सारे सिस्टम हमारे पास चल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ मुस्तनद पैनल है। शब्बर ज़ैदी साहब हैं जो चेयरमैन फार्मर FBR हैं। किसी तारुफ के मोहत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ खालिद तवाब साहब हैं, लीडिंग पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, APCCI के सीनियर लीडर हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया खालिद तवाब साहब। अशरफ मलकम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इकनॉमिक्स पे अबूर रखते हैं। अशरफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। जी थैंक यू। जबरदस्ती साहब, आप हम ज़्यादा इंट्रो देते और ज़्यादा आपके सामने बातें बताते, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम था इसके आप खालिक हैं, लेकिन ये सिस्टम फेल गया। FBR अपना टारगेट रिसीव नहीं कर पा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की, ताजिर दोस्त बनाए, ताजिर दोस्त में 33 मिलियन में से 75 लोग सिर्फ उसमें आए। वजह क्या है? मैं तीनों चीज़ों को अलग अलग डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, पहली बात तो आम आदमी को यही नहीं पता कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता क्या है। ठीक, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बन रही है, कुछ प्रोडक्ट जो कि पैक गुड्स होती हैं, लाइक सीमेंट है, सिगरेट है, ये AC है, इनकी पैकिंग जब होती है, फैक्ट्री में बन रही होती हैं, बनते वक्त एक स्टैंप लगा दी जाती है उनके ऊपर, और वो स्टैंप सेंट्रल सिस्टम, चाहे वो FBR में हो या पिराल में हो, उससे लिंक होता है। तो वो जो गुड्स बनी हैं वो हम किसी वक्त भी ट्रेस कर सकते हैं कि ये इस वक्त फैक्ट्री में है, ये इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, ये इसके पास है। दूसरा, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी कितनी बोरियां बनी हैं, क्योंकि वो ट्रैक, जितनी स्टेप लगेंगी इतनी बोरियां बनती जाएंगी। इसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बोलते हैं। ये 2009-10 से पेंडिंग पड़ा हुआ था। अच्छा जी। और मैं जब आया 2019 में, मैंने इसको एक्टिवेट कराया और मैंने इसका टेंडर वगैरह भरा के, क्योंकि मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त बैठे साथ पे, खालिद तवाब साहब, बिजनेसमैन भी नहीं चाहता कि ट्रैक एंड सिस्टम लगे। ओके। FBR भी नहीं चाहता कि ट्रैक सिस्टम लगे। ओके। FBR बिकॉज ऑफ करप्शन, यस, करप्शन वो नहीं चाहता। सियासतदान भी नहीं चाहते कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगे। कोई भी नहीं चाहता। ये सिर्फ लोग, पाकिस्तान के लोगों को लाल बत्ती दिखाते हैं कि यार ठीक है, हमने लगा दिया, FBR ने कहा कि ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ ताजिरों की। वो ये है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में हम डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर को हैंडल कर सकते हैं। अगर एक बोरी खाद की निकली है तो हम वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं ना, एक बिजनेसमैन है, एक ब्यूरोक्रेट है, एक पॉलिटिशियन है। ये तीनों ही नहीं चाहते तो फिर चाहता कौन है? चाहता ये पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बड़ी मुश्किल से 6 इंडस्ट्रीज़ पर टेंडर करा दिया, और उसके बाद मैं आ गया वापस, और उसके बाद ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो गया, इसका टेंडर हो गया और ये लग गया, इम्प्लीमेंट हो गया। लग गया मतलब लगने का मतलब ये कि सीमेंट की बोरियों पर सिस्टम लग गया। अच्छा, और मगर ट्रैक एंड सिस्टम की स्टैम्प तो लगी, मगर कभी किसी FBR के बंदे ने कभी इसको ट्रेस नहीं किया कि भाई बोरी मैं ट्रेस कर सकूं या नहीं कर सकूं। ये एक अलग सवाल है कि जी वो उसके अंदर सिस्टम में गलती थी या थी, वो सब वो एक अलग सवाल है। FBR ने कभी उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया, और इसके लिए एक पार्टी को आउटसोर्स किया गया था। ठीक। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के एक्शन से टोटली डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि ट्रैक एंड सिस्टम पास फ्रॉड था, ये गलत बात है। और मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि मैं छोड़कर आ गया। अगर मैं आज चेयरमैन FBR रहता और वो कॉन्ट्रैक्ट मैं अवार्ड करता, तो आज मैं जेल के पीछे होता, आपके प्रोग्राम में नहीं बैठा होता। तो जब वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की गुफ्तगू करेंगे कि वो सिस्टम फ्रॉड था, तो कौन सा बंदा, कौन सा सरकारी अफसर कोई काम करेगा? लॉजिकल आर्गुमेंट्स इसके पीछे क्या है? किसके वज़ीर-ए-आज़म का वो इसको फ्रॉड क्यों कह रहा है?
वज़ीर-ए-आज़म के सियासी आर्गूमेंट है। उन्होंने क्या कहा पीटीआई के 2019 का, उनको नहीं पता, बेचारों को, मासूम है, वो मासूम है बेचारे, मैं उनको सीरियस नहीं लेता। मैं आप कह रहा हूँ, आप पता नहीं आप ठीक तो चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, मैं उनके इस तरह के बयानात को सीरियस नहीं लेता। ठीक है, कहते रहे बेचारे, उनकी मर्जी है, जो मर्जी कहते रहे। कौन सीरियस ले रहा है उनके बयानात को? उनके बयानात को कौन आदमी सीरियस ले रहा है? वो कहते रहे बेचारे, जो मर्जी कहते हैं। अच्छा, अब आ जाए ताजिर दोस्त स्कीम के ऊपर। ताजिर दोस्त स्कीम जब पहले दिन से आई थी, मैंने उसे कहा था कि ये भी लाल बत्ती को कौम को दिखाई गई है। ये भी एफबीआर चाहता है कि ये एफबीआर उसको बताया जाए, आईएमएफ को, कि हम रिटेलर को टैक्स कर रहे हैं। कोई स्कीम, कोई ज़रूरत नहीं है किसी स्कीम की, कोई फिक्स टैक्स की, ये सब बकवास है। जब मैं चेयरमैन था, मैंने कोई स्कीम नहीं इशू की। ये स्कीम इसलिए फेल है कि आप तो, वो तो फिक्स टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, आप ये एडवांस टैक्स मांग रहे हैं। अब मुझे कल एक बड़ी खबर मिली इंटरेस्टिंग कि नईम मीर साहब को चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया ताजिर दोस्त स्कीम का, आखिरी दिन जब वो फेल हो गई। ठीक है, मैंने नईम मीर साहब से बहुत डील किया है। जब मेरा झगड़ा ही नईम मीर से हुआ था, मेरा जो सारा झगड़ा हुआ था वो नईम मीर से हुआ था, और एक काशिफ चौधरी है जो जमात इस्लामी का कैंडिडेट है। मतलब मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि भाई, ये अगर आप इन लोगों के साथ डील करना चाहते हैं और इस तरह डील करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरह करें कि नेतन्याहू से दोस्ती कर ले या मोदी से दोस्ती कर ले। ऐसे नहीं चल सकता। ये जो आप हरकतें हैं ना कि ताजिर दोस्त स्कीम ले आए, फिर नईम मीर कोऑर्डिनेटर बन गए, फिर वो 72 आ गई, तो ये भाई बेसिकली आप क्या माफिया के सामने खड़े हो गए हैं ताजिरों की? देखिए प्रॉब्लम क्या है। ताजिरों को आप माफिया कह रहे हैं? हाँ, तो दुकानदार नहीं, ये वाले बाजार वाले। माफिया इज अ लाइटर वर्ड। इनमें से कुछ हजरात गुंडे हैं, गुंडे एक्चुअल स्काउंड्रल्स हैं। इन्होंने मुझे फिजिकली बीट किया था जब मैं इमरान खान के साथ गवर्नर हाउस में आया था। मुझे वो 5-6 उन लोगों की शक्लें भी याद हैं। जब मुझे मौका मिला तो मैं उनको हैंडल करूंगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में लाइव कह रहा हूँ। वो गुंडे हैं, वो माफिया नहीं। माफिया इज अ वेरी लाइटर वर्ड। खालिद तवाब साहब से पूछ रहे थे। खालिद तवाब साहब, आप बड़े ऑनरेबल एक लीडिंग पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन का जो एक चैम्बर है FPCCI, आप उसके भी सीनियर रहनुमा हैं। आप बड़े काफ़ी ओहदों पे भी रहे हैं, जहाँ पे सारे ये बिजनेस। शब्बर ज़ैदी साहब के आर्गूमेंट्स का जवाब देना पसंद करेंगे? देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। जो शब्बर साहब एज FBR कामयाब नहीं हुए, इसके बाद जो खातून हमारी आई एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया और बड़ा कोशिश करी कि FBR को इम्प्लीमेंट कराया जाए। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सर देखिए, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो वीडियो अपॉलॉजी विद द बिजनेसमैन, विद द पॉलिटिकल लीडर्स, फाइनेंस मिनिस्टर, और इससे भी ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अभी जो रिसेंटली इक़दाम कदम उठाया है, जो कुछ लोगों को सस्पेंड किया है, OSD किया है, आप ये देखिएगा, मेरी बात नोट करें, ये सब वापस आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि पहले सस्पेंड कर दिया आपने, OSD कर दिया, उसके बाद आप अब तलाश करें, उनकी इंक्वायरी हो रही है, तो आप जो ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से बहाल हो जाएंगे। तो पहले तो जो अगर करप्ट अफसरान हैं, तो डेफिनेटली हैं, इसमें भी कुछ सगे टोट नहीं है, लेकिन पहले आप उनकी वो देते कि ये इल्ज़ामात हैं, इस बिना पर हमने ये कदम उठाया। अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं हुआ, लिहाजा ये बहाल हो जाएंगे। ताजरों की बात करिए, देखिए, देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। 3.3 मिलियन में से कुल 75 लोग जो हैं वो इस नेटवर्क में या इसमें आ रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क है ना, ताजिर दोस्त स्कीम में। जी, हमारा बहुत अरसे से मुतालबा ये था और है कि आप पहले ताजरों को, जो दुकानदार हैं, इनको फिक्स टैक्स रिजीम में ले जाएं। उनको ये सिक्योरिटी हो कि वो ये फिक्स टैक्स दे देंगे जो भी आप मुकर्रर करें, और उसका सर्टिफिकेट दुकान पे लगा दें। एंड नोबडी इज़ अलाउड फ्रॉम टैक्स डिपार्टमेंट टू एंटर इनटू द प्रेमिसेस। उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी। जो पैसे आप लेना चाहते हैं, इससे कई गुना पैसे आज वो रिश्वतों में देते हैं। एक तजवीज़ शब्बर ज़ैदी साहब ने दी थी कि हमारे 33,000 मुलाजिमीन हैं, 28,000 मुलाजिमीन घर बैठ जाएंगे। तजवीज़ दी थी ना शब्बर भाई, 28,000 इनको घर पे पैसे मिल जाएँ, 5,000 आदमी काम करें और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये एक हकीकत है कि जो पूरा निज़ाम एक करप्शन का है, लेकिन करप्शन किस तरह ठीक करनी है। अच्छा, अगर आप फिक्स टैक्स पे आते हैं
तो उनको कुछ मिलता नहीं है, एक बड़ी सिक्योरिटी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये, जो लोग टैक्स में आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होगी। तो जो सिस्टम आप लेकर के आ रहे हैं ना, वो नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, ना सरकारी अफसरान की ना इधर की। आप देखें करोड़ों रुपये टैक्स लगा देते हैं, अगले दिन वो कोर्टों में जाते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, कहते हैं अरब रुपए जो हैं वो कोर्टों के में पेंडिंग पड़े हुए। उसकी बड़ी वजह एक है परसेप्शन सर मेरी बात सुन लें, बड़ी सही बात की मेरे भाई हैं। आप क्रॉस लगा दें, IMF का डिसीजन है कि फिक्स टैक्स नहीं हो सकता। अब आगे बात करें। एक परसेप्शन नहीं सर, नहीं परसेप्शन की बात नहीं कह रहा मैं भाई, समझो जिससे उधार लेना है उन्होंने कह दिया कि बात खत्म हो गई, फिक्स टैक्स नहीं हो सकता, फिनिश। अब आगे चलो। तो वो नहीं हो सकता, खत्म हो गई बात। अच्छा, एक ये भी खत्म हो गई परसेप्शन है बात कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ टैक्स दे रहे हैं, बाकी जितने छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में आपके सब्जी मंडी है, चाहे आपका फ्रूट मंडी है, चाहे आपका डॉक्टर है, चाहे आपका वकील है, जितने भी ये शॉपकीपर्स हैं छोटे, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं। और वो उन चंद लोगों के ऊपर सारा बोझ डाला हुआ है जिनके लिए अभी इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही बहुत मुश्किल है कि वो इंडिया को कॉम्पीट करें, वो श्रीलंका को कॉम्पीट करें, वो बांग्लादेश को करें, वो वियतनाम को करें। हम उन्हीं को निचोड़े जा रहे हैं। इज इट ट्रू? आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये सिर्फ टैक्स की हद तक नहीं है। आप बिजली का बिल ले लीजिए, जितने जो लोग बिजली का बिल दे रहे हैं उनको आप थेफ्ट का भी आप दे देते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी आप उन पर लगा देते हैं। जो नहीं दे रहा, जो चोरी कर रहा है वो खुश है। इसी तरह गैस पे है। तो ये तो हमारा एक सिस्टम अनफॉर्चुनेटली बना हुआ है कि जो टैक्स नेटवर्क में हो या जो बिजली का बिल भर रहा हो, आप उस पर भी जोर डालते हैं जो आदमी पेमेंट कर रहा हो। जो नहीं कर रहा वो खुश है, वो रिश्वत दे देता है और निकल जाता है। तो आपको इस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, सिर्फ टैक्स की हद तक नहीं है। एवरीवेयर ऑल डिपार्टमेंट दे आर सेम। अच्छा, सर मेरी एक बात सुनो, ये शबर मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, इसी 100 मिस्टेक होंगी, लेकिन मैं इसके लिए हल्फेन कह सकता हूं कि ये बंदा करप्ट नहीं है। ठीक है, ये मैं कहता हूं। ठीक है, अगर किसी ने मुझे चैलेंज करना है तो वो कर ले, क्योंकि मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से, इसने बड़ी कोशिश की। सर मेरी बात सुनो, लेकिन कुछ भी तो नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसी टीवी प्रोग्राम में मेरे तुम्हारे साथ बैठा हुआ था मलिक बोस्तान, अब वो टीवी पे नजर नहीं आता। मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक्सचेंज कंपनियां बंद करो, याद है? डॉलर को, जब तक एक्सचेंज कंपनियों को हाथ नहीं डालोगे डॉलर कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगा, याद है आपको? ठीक है, आज मैं तुम्हें ये कह के जा रहा हूं, जब तक इनके पीछे तुम जियो फेंसिंग फौज से नहीं कराओगे, और जो मैं आपको आज पब्लिकली कह रहा हूं जो होने जा रही है, ये बदमाशी खत्म होने जा रही है, ये शराफत से आ जाएं, इनकी मर्जी है। देखिए क्या कहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वो रिपीट कर देता हूं। एक बड़े आदमी ने बुलाया दफ्तर में एक्सचेंज कंपनी वालों को, ने कहा आई वांट डॉलर एट दिस रेट, थैंक यू, मीटिंग इज फिनिश्ड, खत्म। अब यही इनसे कहना जाना है, ऑल शॉप टू बी रजिस्टर्ड बाय द एंड ऑफ 2 o'clock इन द नाइट, डिसाइड और गो अवे। अगर ये इंसान नहीं बने तो इनके साथ ये होगा। मुझे तो प्रॉब्लम ये आई, आपने मेरी ईमानदारी की, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मुझे बताओ कि मैं रिटेलर्स के साथ या होलसेलर के साथ किससे बात करूं? कम से कम 5,000 अंजुमन है, कम से कम 5,000। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेके अशरफ मलकम साहब के पास जाते हैं। वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, जहाँ ये इक़्तिदारे जो अफसरान हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये जो अफसरों को इस तरह से, जिस तरह से खालिद तवाब साहब ने कहा कि ना इंक्वायरी हुई ना कुछ, आपने उनको हटा दिया, क्या ये सही तरीक़ेकार है? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम पाकिस्तान के इकानमी के ऊपर। अशरफ मलकम साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये जो सारा सिस्टम है, जो FBI वाले जो कुछ भी करने जा रहे हैं, शबर जैदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कोई 40,000 रुपये पे NIC का टर्म्स एंड कंडीशन लगाने के लिए, वो कोई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बनाने के लिए, ये सारा कुछ क्यों नहीं चल पा रहा? वजह क्या है? इसमें थेबो साहब 2-3 चीजें हैं। कहते हैं वेयर इज अ वेल देयर इज अ वे। अगर वेल है रास्ते निकल आते हैं। अब बड़ी एक ओपन सी बात है, शबर जदी साहब चेयरमैन FBI थे, इनके साथ मैन हैंडलिंग हुई गवर्नर हाउस में, किसी को नहीं पूछा गया। कहाँ थी स्टेट? क्या स्टेट अपने चेयरमैन FBI के साथ थी
या जिन्होंने उनको मैन हैंडल किया उनके साथ थी। अगर सरकारी दफ्तर में बैठ के सरकारी ऑफिशियल को प्राइवेट बंदे मैन हैंडल करते हैं और उसको बाहर निकल के टीवी पे हथकड़ी लगी हुई नजर नहीं आती, तो रेट गवर्नमेंट की चली गई, गवर्नमेंट फेल होगी, गवर्नमेंट फेल ही रहेगी हमेशा से। ये होगी मैन पहली हैंडल बात। वाला क्या स्टोरी है, मतलब ये किसी ये शहबाज जैदी साहब को मैन हैंडल किया गया था ट्रेडर्स में। पहले इन्होंने नाम नहीं बताया तो बता दिया गवर्नर हाउस का। जब गवर्नर हाउस में बैठ के सरकारी बिल्डिंग में सरकारी ऑफिशियल चेयरमैन एफबीआर, जो कि बड़ा अहम ऑफिशियल है, उसको मैन हैंडल किया जाता है। बाद में मैन हैंडल करने वालों को पूछा नहीं जाता कि आज हो सकता है या होना चाहिए, हुआ, किसी को नहीं पूछा गया। हाँ, हो गया था, बाहर निकलते उस हॉल से उनको हथकड़ी लगी हुई टीवी पर नजर आती, दोबारा किसी की जरूरत ना होती गवर्नमेंट के किसी ऑर्डर को डिफाई करने की। 100 आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं कि ये चेयरमैन को थ्रेट करते हैं? पागलफुल नहीं है, गुंडे हैं, आपके कुछ सामने गुंडे हैं। थ्रेट नहीं किया, फिजिकल हुए इनके साथ, थ्रेट नहीं किया। थ्रेट छोटा लफ्ज है। सरकारी दफ्तर में बैठ के सरकारी अफसरान की मौजूदगी में इनको मैन हैंडल किया गया और मैन हैंडल करके वो ज्यादा ना घूमते रहे आज तक। नहीं, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं कि मतलब शब्बर जैदी साहब चेयरमैन थे, उनको मैन हैंडल किया? बिल्कुल किया, पूछे ही जानता तो कहा है उन्होंने। ये जानता है, पता है इसको। मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ। अच्छा, और वजीर आजम गवर्नर हाउस में वजीर आजम साहब भी बैठे थे? नहीं यार, आप समझे, वजीर आजम से मीटिंग थी, आई थिंक ये भी था। वजीर आजम ने कहा मुझे कि तुम इन ट्रेडर के साथ जाकर एक साथ वाले कमरे में बात करो। ठीक, मैं साथ वाले कमरे में चला गया, वो मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे शक्लें याद है, मुझे बलखम साहब की या तवाब साहब की सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं उनको खुद हैंडल कर लूंगा। मुझे याद, शक्लें अच्छी तरह याद है। आप परेशान नहीं हो, अच्छा मलखम साहब, ये बताएं कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम क्यों फ्लॉप हुआ? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं उस पे आता हूं। इस पे एक सवाल है, अगर चेयरमैन एफबीआर को गवर्नर हाउस में मैन हैंडल किया जाता है, मैन हैंडल करने वालों को रियासत नहीं पूछती, क्या मतलब है इसका? आपकी रियासत चेयरमैन एफबीआर के साथ खड़ी है या मैन हैंडल करने वालों के साथ खड़ी है? मैं जवाब दूं उसका, एक मिनट। देखिए बलखम साहब एक सेकंड। मैं चाहता तो उसको अरेस्ट करा सकता था, ठीक है। मैं उस इशू को नहीं, सुन ले मेरी बात, मैं उस इशू को मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूं, अगर एक आदमी बदतमीजी कर रहा है ना किसी के साथ, उसकी बदतमीजी उस आदमी के साथ है। मुझे उन सारे लोगों की शक्लें याद हैं, ठीक है। मैं कराची में रहता हूं, मैं भी कराची में एक ताकतवर इंसान हूं, मैं उनको हैंडल कर लूंगा, मसला नहीं, ठीक है। मगर मैं ताकतवर आदमी है, मैं समझता हूं, मैं उस इशू को, लेकिन मुझे अच्छी तरह शक्लें याद है। आप पर्दा न डालें, इस पे बताएं हुआ बात क्या हुई और वो कौन थे, नाम बताएं उनके। मुझे मतलब जरूरी नहीं, मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि ये जो ट्रेडर की वाले है, इन्होंने तरीका वारदात ये रखा हुआ है कि ये बात करने आते हैं और ये 5-6 बदतमीज साथ लाते हैं। बदतमीज से मतलब क्या है? बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। आप बिजनेसमैन लाते हैं, बिजनेसमैन। मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मेरी बात। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताओ आप, ये आपको, ये तो बेचारे, मैं फिर इनको कहूँगा ये मासूम है। ट्रेडर वाली जो लॉबी है ना, उसको लेड करती है जमात इस्लामी, ये आपको शायद नहीं पता। उसके 2 लीडर हैं, एक काशिफ चौधरी और एक नईम मीर, ये जानते होंगे। दोनों किस पार्टी के, इनसे पूछ लें, पूछे इनसे। मुझे पार्टी का नहीं पता सर, मैं बता रहा हूँ आपको, ये दोनों हैं ना, ये ट्रेडर्स के लीडर हैं। अच्छा, काशिफ सुन लें, काशिफ चौधरी ऑल पाकिस्तान तर्जुमान ताजरान का सदर है। उसने इस दफा इलेक्शन लड़ा है इस्लामाबाद से जमात इस्लामी के टिकट पर। आपको याद है जमात इस्लामी का एक थंडर स्क्वाड हुआ करता था, याद है आपको? एक जमात इस्लामी का थंडर स्क्वाड होता है, एक जमात इस्लामी की अच्छा सेफ फेस होता है। ये बिल्कुल वही क्या काम करते हैं। एक बड़ा अच्छा फेस है जो खालिद तबाब जैसे लोग हैं, और एक थंडर स्क्वाड है जो बदमाशी के लिए होता है, जिनके साथ लड़ाई झगड़ा करना होता है, जिन्होंने बदतमीजी करनी होती है, जिन्होंने गोल गबाड़ा करना होता है, शोर शराबा करना होता है, बात नहीं करनी होती। तो हमने इनको भुगता हुआ है, ठीक है। अब हमें अच्छी तरह पता है कि कौन है, कहाँ है, क्या है। हम चाहें, जब हम पावर में थे, हम चाहते तो उन आदमियों को आधे घंटे में उठवा सकते थे, उनकी 10 दिन तक शक्ल भी नहीं नजर आती। मगर मैं और इमरान खान इस तरह के इंसान नहीं हैं कि हम लोगों के साथ ये कन्फ्रंटेशन लें, ठीक है ना? ठीक। अच्छा अशरफ साहब, अब आप बात कंक्लूड करते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि मैंने आपसे सवाल किया, आपने कहा कि इस तरह से बदमाशी है, बिजनेसमैन इस तरह से गुंडागर्दी करता है कि मैन हैंडलिंग करता है। अब सोल्यूशन क्या है आपके पास? सर, इसका सोल्यूशन तो स्टेट शुड बी स्ट्रिक्ट, आपको सख्त एक्शन होना चाहिए, स्टेट को अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब तक स्टेट खड़ी नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। स्टेट क्यों कमजोर है, क्यों नहीं खड़ी होती? मैं बताता हूँ।
एक तो वाकई में बता देता हूं, शबर अशरफ साहब एक उसको मिनट, टैकल करेंगे। स्टेट इसलिए नहीं खड़ी होती कि जिस दिन स्टेट खड़ी होगी ये हड़ताल करेंगे। जब ये हड़ताल करेंगे तो हड़ताल करने के बाद दूध, गोश्त, सब्जी की दुकानें बंद होंगी और तुम ही कैमरा लेके जाओगे, तुम्हारा जीटीवी का कैमरा खड़ा होगा, शब्बर साहब ने बाजार बंद कर दिया, बच्चे मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो गए, और ये खड़ा होगा। ये इसलिए हम डरते हैं इनसे। हम इसलिए नहीं डरते कि ये बदमाश हैं, हम इसलिए डरते हैं कि जिस दिन हमने इनको हाथ डाला ये दूध की दुकानें बंद ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। नहीं, सुन लो ना बात, यार समझो मेरी बात। फिर तो कोई काम ही नहीं होगा। तो यही तो हो रहा है। कोई गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है कि सुबह लाहौर में दूध नहीं मिले? कितने दिन दुकान बंद करेंगे? कितने दिन कोई गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है? कोई गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर सकती है सुबह गोश्त की दुकानें नहीं खुले? सुनो ना, आप लोग समझ, आपको डायनेमिक्स नहीं पता। बात ये ना, वो सवाल ये कि कितने दिन, मतलब ये तो फिर खालिद तवाब साहब आपके पास आता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। मैं बताता हूँ सर क्यों नहीं होता। जी सर। गवर्नमेंट इतनी कमजोर नहीं है, जो करना होता कर गुजरती है। शबर साहब, इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, रिटेलर्स पे टैक्स लगा, वही हड़ताल जलसा जुलूस हो गया। वजीर खजाना ने ट्रेडर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, मैं पहले भी कह चुका हूँ। 3 बजे शाम का फाइनेंस मिनिस्ट्री में वजीर खजाना इसहाक डार के साथ टाइम फिक्स हो गया। 3 बजे ट्रेडर्स वहां मीटिंग के लिए नहीं पहुंचे, टाइम फिक्स होने के बावजूद। इसहाक डार साहब ने चेक किए, पता चला जी ट्रेडर्स शहबाज शरीफ जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनके साथ पंजाब हाउस में बैठे हैं। जी समझ। इसहाक डार गॉट ए कॉल के डार साहब इधर आ जाएं। डार साहब हालांकि बहुत ताकतवर थे, लेकिन आगे बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का सगा भाई। चीफ मिनिस्टर होना एक अलग बात थी, नवाज शरीफ का भाई होना एक और बात थी। जाना पड़ा, चले गए। वहां इसहाक डार की क्लास हुई। जी समझ, जी आपने बिल्कुल सही कह टैक्स रहे लगाया है कि आपने क्यों टैक्स लगाया है? ये हमारे वोटर हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, ये हमारी कंस्टिट्यूएंसी है। अच्छा, आपके पास भी तो अब मैं अशरफ साहब, अब मैं सारे इसको आपके पास भी तो 2 बिजनेसमैन आए थे फैसलाबाद से, जिन्होंने आके कहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे, और एक मिनिस्टर आ रहा है हमें आके ले जाएगा। वो बड़े, मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। मेरे पास बड़ा आसान सोल्यूशन है और आप इसको कर दें। शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ठीक है? मैंने परसों भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था, वो क्या करें कि 2 दिन की छुट्टी लें और लाहौर चैम्बर में बैठ जाएं जाकर, और कहें सुन लो बात ना, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात सुन लो, और उसके बाद ये कहें कि आप आज नारकली, कल हॉल रोड, परसों लिबर्टी रजिस्टर होता जाए। अगर शहबाज शरीफ साहब ये कर दें तो मैं सारी जिंदगी खादिम हो जाऊंगा पीएमएलएन का। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खालिद तवाब साहब से बात करते हैं। तवाब साहब जो ये फेडरेशंस हैं, इन सारों को हेड भी रह चुके हैं, क्या ये खालिद तवाब साहब के होते हुए, ऐसे मुनीर साहब के बेटे हैं अभी, उनके होते हुए, गोरे जहाज के होते हुए, क्या ये बिजनेसमैन इनके गिरफ्त से बाहर हैं या ये वाकई उनके साथ मिले हुए हैं? छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क में किस तरह से हम अपने टैक्स निज़ाम को बेहतर बना सकें। शब्बर ज़ैदी साहब का कहना यह है कि पॉलिटिशियन नहीं चाहता, ब्यूरोक्रेट नहीं चाहता, बिजनेसमैन नहीं चाहता, तो चाहता कौन है कि फिर इस मुल्क के लिए, टैक्स के लिए? और दोनों हमारे जो एनालिस्ट हैं वो अशरफ मलकम साहब और शब्बर ज़ैदी साहब, उन दोनों का कहना यह है कि बिजनेसमैन एक गुंडा है, बदमाश है, जो हमें टैक्स देता ही नहीं है। और जबकि हमारे सामने जो खालिद तवाब साहब बैठे हैं, ये तो बड़े सीजनड आदमी। खालिद तवाब साहब, आपके ऊपर इतने बड़े इल्ज़ाम आए। मेरा ख्याल है जी ये सरासर ये कहना बड़ी जाती है कि आप एक लाइन खींच दें कि सब बिजनेसमैन ऐसे हैं, गुंडे बदमाश हैं। अगर किसी ने मिस हैंडल किया इनके साथ, मैं पर्सनली एज ए बिजनेसमैन इनसे माफ़ी चाहता हूँ। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है जब ये चेयरमैन एबीआर थे तो कुछ छोटे ताजर इनके बता के बैठे हुए थे और कुछ तलखी थी, तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने जाके हैंडल किया। फिर मुझे रज़ाक दाऊद साहब ने भी कहा कि चीज़ों को देखो। देखिए सिलसिला ये जो इन्होंने भी कहा कि आप शहबाज शरीफ से कहें वहाँ जाके बैठ जाए लाहौर चैम्बर में, और ये इस तरह नहीं है। देयर आर 2 काइंड्स। हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं जो टैक्स नेटवर्क में नहीं है, जिनके पास एनटीएन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो लोग जो चैम्बर में या फेडरेशन में या मुख्तलिफ इदारों में हैं, कोई एसोसिएशन में है, कोई मेंबरशिप विदाउट एनटीएन मिल ही नहीं सकती है।
तो पहले तो ये दो डिफरेंट क्लासेस हैं। अब आप आ जाएं छोटे ताजरों की तरफ। देखिए छोटा ताजर भी बहुत मुश्किलात के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हम उसको मुंडा बदमाश कह के और हम उसको कहते जी ये मुल्क दुश्मन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ ये कहना भी ज़्यादती है और शब्बर साहब को भी और इनको भी ऐसी बात कतई तौर पे नहीं कहनी चाहिए थी। हम सब मुहिब वतन है, चाहे वो छोटा ताजर हो, चाहे वो मजदूर हो या कोई भी हो, लेकिन जो तरीक़ेकार है टैक्स लेने का, वो तरीक़ेकार गलत है। आप बजाय इसके कि आप एक अच्छी पॉलिसी बनाएं और उनको एतमाद में लें। वॉट फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को करना क्या चाहिए कि जिस तरह उन्होंने कहा, मेरे ख्याल है अगर आप छोटे ताजरों को लेंगे तो शायद 20, 25, 30 यहाँ लीडरान हैं जो आपको हमारे में से नज़र नहीं आते। वो जो ये नाम ले रहे हैं, यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं, उनको बुला के बिठाएँ और उनसे सलूशन लें और सलूशन लेंगे उनको एतमाद में लें। मैं बड़ा पॉजिटिव, जिस तरह उन्होंने कहा कि IMF ने कहा कि फ़िक्स टैक्स जो है वो नहीं हो सकता, छोड़ दे फ़िक्स टैक्स को, कोई और रास्ता यही लोग आपको बताएंगे एतमाद में लेके। लेकिन अगर आपका जो यही प्रॉब्लम इस मुल्क का यही है और जो आप चाहते हैं हर काम लाठी से हो जाए, हम लाठी चलाए हर काम हो जाए, नहीं होगा। फिर हड़तालें भी होंगी, आप मजबूर हो जाएंगे। और जो अभी हमारे इन्होंने कहा कि जी कितने दिन हड़ताल करेंगे, आप 8 दिन की हड़ताल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल ताजर तो वैसे ही परेशान है, तो लिहाजा हम इनको एतमाद में लेके हमें टैक्स चाहिए। मेरे ख्याल है इस बात से किसी को इनकार नहीं है, चाहे वो छोटा ताजर हो या बड़ा वाला हो। लेकिन प्लीज़ आप बड़े ताजर जो एनटीएन देते हैं, जो टैक्स देते हैं, मेरा सवाल ये है, मैं किससे बात करूं? एतमाद बात कर रहे हैं सर, मैं ये तो अर्ज कर रहा हूँ, इनको पता नहीं है 500 अंजुमन है, नहीं 500 खड़े हो जाएंगे यार, क्या बात है? आप मेरी एक बात सुनिए, आप हर शहर से 5-10 आदमी को बुलाएं। अशरफ भाई कुछ खालिद साहब बड़ी माजरत से, एक ट्रेडर या ताजर या कारोबारी बंदा 5 लाख का जूता पहन के, 50 लाख का सूट पहन के, गोल्ड प्लेटेड घड़ी पहन के, मैंने खुद चेयरमैन FBR के सामने रोते देखा कि मर गया, तबाह हो गया। नीचे 3 करोड़ की गाड़ी। देखिए आप एक बात सर में ये हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बात कर रहे हैं छोरी रियलिटी की बात कर रहे हैं। नहीं, बैठा हूं आप शबर साहब लेट मी से, थेबो साहब गिव मी थोड़ी टाइम दीजिए। 5 लाख का जूता, 50 लाख का शूज, कोई भी ऐसा नहीं था जो लैंड क्रूजर के बगैर आया हो। गोल्ड प्लेटेड घड़ी, नीचे 3 करोड़ की गाड़ी खड़ी है, वो कहता मैं तबाह हो गया, मर गया, मैं लुट गया। सर जब मेरे खिलाफ जुलूस निकला था सरीना पर, अल्लाह रहम करे, तो 50-200 आदमी थे, पीछे 150 लैंड क्रूजर खड़ी थी उनकी। ये नहीं, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मैंने आईडेंटी कार्ड लेकर आया था। साहब ये 40,000 रुपए। हाँ सुने मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो मेरी एक बात समझे, मैं कुछ कहने की कुछ और कोशिश करो। बात ये नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, मैं बात ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं तो PTI गवर्नमेंट में था, PMLN की गवर्नमेंट का मिफ्ता इस्माइल साहब उनका था ना, उनका मिनिस्टर था। इसाक डार उनका मिनिस्टर था। इसाक डार लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट रह चुका है। जो ये बार बार बात करें ना, आप साहब एतमाद में लें, भाई ये खेल नहीं है। नहीं तो आप देखें, खालिद साहब बैठे ना, खालिद साहब सीनियर रहनुमा है यार, मुझे बताएं मेरी बात से किसको एतमाद में लूं, मैं समझाने की कोशिश समझ रहा हूँ। बताएं ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं लाहौर में बैठा हूँ, सुन लो मेरी बात, मैं सुन लो, मैं लाहौर में हूँ ना, मैं लाहौर को जानता हूँ सबसे ज्यादा। लाहौर में 200 मार्केटें हैं, उससे ज्यादा मार्केटें होंगी, ठीक है? सुन लो मेरी बात, बताएं ना। अच्छा, मार्केटों के अंदर, अच्छा अब मैं इनकी एतमाद की बात करता हूँ और जो मैं रिकॉर्ड पर हूँ और उसकी मूवी चला दूंगा मैं आपको। मैं एज अ चेयरमैन FBR कराची चैम्बर में आया, ठीक। मैंने सिराज कासिम तेली साहब को कहा कि आप ऐलान करें आज सुबह कि आप स्मगल्ड गुड्स और अफगान ट्रांसफर की गुड्स नहीं बेचेंगे। मैं तमाम अफसरान को निकाल दूंगा कराची के, टैक्स का बंदा आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। मैं वो आदमी था जिसने इशू किया, पहले दिन जाकर इशू किया कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, किसी की छापर। याद है आपको? मैं जी किया। इन्होंने मेरे साथ क्या किया? क्या नहीं किया? मैं पूछ रहा हूँ क्या नहीं किया इन्होंने मेरे साथ। मैंने पहले दिन जाके क्या ऑर्डर इशू किया कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। मैंने कहा किसी का दुकान पे छापा नहीं पड़ेगा। और ये क्या चाहते हैं? मैं इनको सर पे, मैंने सिराज कासिम तेली को कहा कि आप सिर्फ ये ऐलान कर दें कि हम स्मगल गुड्स नहीं बेचेंगे, सिर्फ ये ऐलान कर दें कि हम अफगान ट्रांसफर गुड्स नहीं बेचेंगे। रिकॉर्डेड है, अभी चला दूंगा मैं आपके सामने। इन्होंने कहा जी हम ये ऐलान नहीं करेंगे, हम इसको स्मगल गुड्स बेचेंगे, हम ट्रांजिट की गुड्स की बेचेंगे। ये किस मुंह से मेरे सामने बात कर सकते हैं? देखिए इनको क्या हक हासिल है? शबर भाई वीडियो पर रिकॉर्ड पर है ये। आप सुन ले मेरी बात। सर आप स्पेस दे दो। आपकी जो अप्रोच है ना,
वो आप चैम्बर की बात कर रहे हैं, आप जिन लोगों की ताजरों की बात कर रहे हैं ना, सुन ले मेरी बात को। सर मैंने ये बात की थी या नहीं की थी? बिल्कुल करी थी, आप सुन ले मेरी बात। हाँ, एक मिनट की 90% वो लोग हैं जो टैक्स रजिस्ट्रेशन में नहीं है, जो चैम्बर के मेंबर्स नहीं है। मैं आपसे सिराज कासिम तेली की बात आप कर एक रहा हूं। मिनट मेरी बात सुन लेना, आप तो एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं ना। नहीं आप- स्पेसिफिक नहीं बात कर रहा, सुन ले मैं बात कर रहा हूँ कराची चैम्बर भाई, में बात मेरी की बात थी। सुने। आप अक्रॉस द बोर्ड सबको जोर उछक्का कहना मैं ये नहीं कह रहा जो नहीं, उसका, वो मैं ये नहीं बिल्कुल कह गलत है। रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके चैम्बर ने मुझे कहा चैम्बर नहीं, आप मेरी चैम्बर ही है ना, आप किससे बात करूंगा? आप मेरी यही तो किससे बात करूंगा? मैं आपको यही तो कहने की कोशिश मैं कर आपको रहा हूँ। आप कह रहे हैं मैंने आपके सबसे बड़े चैम्बर में बैठ के कहा कि आप ये ऐलान करो कि आप स्मगल गुड नहीं बेचोगे, उन्होंने एग्री नहीं किया। अच्छा, पूछे इनसे, आप मेरी- पूछे इनसे, आप अच्छा मेरी- ये रजिस्टर क्यों नहीं होते? ये रजिस्टर से थोड़ी होगा, टैक्स का मसला है, ये इसलिए रजिस्टर नहीं होते, ये स्मगल गुड लेकिन बेचते हैं। आप उनको आर्गुमेंट्स तो डेवलप यार मेरी बात समझने की शब्बर कोशिश भाई करो। बात सुनो तो सही यार, थोड़ा शांति से, थोड़ी शांति की बात- थोड़ी सी आराम से। बात यह है जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात ये कर- सुन ले आप मेरी बात को, ये वो फटे वाली क्लास नहीं है, ये ऑलरेडी नेटवर्क में है। सुन ले मेरी बात को। आप बात कर रहे हैं ताजरों की, जो कि छोटे ताजर ताजिर की हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है सर, नहीं, मैं बता रहा हूँ कोई ना, ताजिर की definition ताजिर नहीं की है। डेफिनेशन वो है जो कोई आप- डेफिनेशन नहीं है आप सर। जो रिटेल की किसी किताब में कोई डेफिनेशन आप नहीं सुन ले, नाम हम किताबों भी चल सर, रहे हैं ना। गुल प्लाजा कहाँ यार, पे आता है? आप अरे, सुन आप तो मुझे लें, बताइए, गुल आप प्लाजा सुन कहाँ लें, पे आता है? आप मेरी- आशियाना मार्केट कहाँ पे आप मेरी- आता है? आप मेरी बात सुन ले थोड़ा तारिक सा। रोड कहाँ पे आता है? सुन ले ना, थोड़े वो लोग हैं जो इंपोर्ट में रजिस्टर्ड वो हैं। तीन सेंटर कहाँ पे आता है? 40,000 का NIC मैं का आपसे टैक्स मुझे किस पे बताएं, लगा? इनसे पूछे मतीन सेंटर कहाँ पे आता है, आशियाना कहाँ पर आता नहीं, है, ये- गुल प्लाजा कहाँ पर आता है? देखिए- क्या स्मगल गुड्स नहीं बेचते? क्या चैम्बर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहेंगे नहीं बेचे? देखिए, ये इसलिए नहीं आते, ये बेकार की बातें कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं शब्बर भाई, आते हम- कि इन्होंने स्मगल गुड बेचनी है, इन्होंने उसके इसके अंदर हवाले करने, इसके अंदर Solution बताएं ना। सॉल्यूशन ये है, रियासत solution एक्शन मैंने- क्यों नहीं लेती? solution मैंने जनाब बता सबसे दिया बड़ा आपको। टेबो साहब, सबसे Solution- बड़ा जो प्रॉब्लम है ना ये स्मगल गुड्स का, वो हम लोग मैन्युफैक्चरर्स को, हम मिल वाले जितने हैं ना, सबसे ज्यादा परेशान हैं। तो सर, आप टेक्सटाइल सुने, रोकिए ना। आप मेरी बात सुने ना, आप कहते हैं आप रोके, आप मेरी बात थोड़ा सुन तो ले शांति से। सिंपल बात यह है कि आज आपने मुख्तलिफ मार्केटों की मिसाल दी, इनमें से कुछ 25-30% रजिस्टर्ड लोग हैं, बाकी वही लोग हैं जो कि यहाँ आके स्मगल गुड्स मिलते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि पिशावर से या कोयटा से इधर से यहाँ तक माल कैसे पहुँचता सर है? मैं आपसे एक सवाल मिनट नहीं, सुन एक ले, सवाल मेरी के बात लिए सुन। मैंने माना, आपने सिर्फ आज एपिसोड रिलीज कर दे कि हम डिस्करेज करेंगे स्मगलिंग के सवाल हम में। तो- ये क्यों नहीं करते? तो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तवाब साहब। हम माजरत चाहते हैं अगर कोई आपस में आप लोगों को ऐसे हम दोनों लेकिन मैं एक बात शब्बर से जरूर कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अक्रॉस द बोर्ड आप सारे ताजरों को बुरा भला इस तरह ये नहीं बिल्कुल कहना सही चाहिए। बात है। नहीं, मैंने across the board कभी नहीं इसके कहा। साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। हालिया पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये थी कि पाकिस्तान का पहला जो सैटेलाइट मिशन है वो चांद पे गया है और पाकिस्तान 6 महीने में चांद का चक्कर लग, ये इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हमारे पास हो रहा है कि ये हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है और हमारे पास चांद पे ज़्यादा। तो कौमें इसी तरह से तरक्की करते हैं। हम जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हम लोअर मिडिल का, हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? हम अपने पेट पे पत्थर रख के हम रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन हम बच्चों को अच्छा क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि अपना फ्यूचर बनाते हैं। मुल्क भी इस तरह से अपना फ्यूचर बनाते हैं। ये पाकिस्तान है तो ये हम हैं। अब पाकिस्तान से बाहर जाके देखें कि पाकिस्तान की किस तरह से इज़्ज़त है। अगर पाकिस्तान का एक इदारा अच्छा काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें को लेगेसी लेके चल रहा है, आपका सिर्फ ये जो हालिया जिस पे आज आप लड़ रहे हैं, ये जो गंदम का क्राइसिस हुआ, जो आपसे मिसमैनेज हुआ, इतना भी खर्चा नहीं लगेगा। जो ये सारा इसकी जो सारी कास्ट है, आपका एक पॉलिटिशियन की नेग्लिजेंस भी इससे ज़्यादा कॉस्टली है। तो पाकिस्तान पे फ़ख्र होना चाहिए और ऐसे काम पाकिस्तान को करना चाहिए और आपको प्राउड फील होना चाहिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।